फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं जो सादृश्यता का भाग थर्ड था, क्योंकि जो पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में क्या किए थे, जो सादृश्यता के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए थे जो काफी एग्जाम की दृष्टि से बेहतरीन प्रश्न था। तो जो आज पार्ट थर्ड लाए हैं इसमें भी लगभग पार्ट 2 में लगभग 12 तक प्रश्न बता दिए थे, लेकिन इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे बाबू? इसमें प्रश्न हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ये जितने प्रश्न लेकर आए हैं लगभग एनटीपीसी के लगभग 16-17 कुछ एग्जाम हुआ 2016-17 में, उसमें बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं। लगभग इसमें 27 प्रश्न लेकर आए हैं। हम लोग देखेंगे सब क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन तरीके और इजी तरीके से समझेंगे, और कैसे कैसे प्रश्न दिया वो भी आप लोग देखिए ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है बाबू, लिखा है डॉग। क्या लिखा है बाबू? लिखा है डॉग, क्योंकि इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना आप लोग क्लियरली बता दें। तो डायरेक्ट हम प्रश्न से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, लिखा है डॉग, लिखा है डॉग को कैनल लिखा है, और पूछा है कि वी। क्या बाबू? लिखा है डॉग कैनल और लिखा है वी, और यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं बता दूं आप लोग को कि डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और यहाँ पर कैनल लिखा है, तो यानी कि डॉग और कैनल में क्या संबंध है। तो मैं बता दूं कि जो डॉग का मतलब होता है कुत्ता, जहां पर कुत्ता रहता है। क्या बाबू? जो कुत्ता जहां पर रहता है, यानी कि डॉग होता है। डॉग का घर को क्या बोलते हैं बाबू? कैनल बोलते हैं, यानी कि कुत्ते और घर का संबंध है। क्या बाबू? कुत्ते और घर का संबंध है। सेम उसी प्रकार बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? HIV बोलते हैं, हाइव। तो ध्यान देखिए, जो कुत्ते का घर है उसको कैनल बोलते हैं, तो उसी प्रकार जो मधुमक्खी घर है उसको क्या बोलेंगे? हाइव बोलेंगे, क्योंकि जो इसमें संबंध होता है सेम इसमें भी संबंध वही रहना चाहिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। लिखा है कि राजगीर का संबंध कर दिया है पत्थर से। तो पूछा है कि तो बढ़ई का बताइए। क्या बताइए बाबू? बढ़ई का बताइए। तो मैं बताऊं कि जो राजगीर होता है, क्या होता है बाबू? राजगीर यानी कि जो घर बनाते हैं, मिस्त्री बोलते हैं उनको। तो वो क्या वो बाबू किससे काम करते हैं? तो हम लोग को पत्थर से काम करते हैं, यानी कि जो घर और मिस्त्री होते हैं किससे काम करते हैं? पत्थर से काम करते हैं। और तो उसी प्रकार बढ़ई किससे काम करता है बाबू? तो अब बताइए, राजगीर तो करनी से बनाता है, तो बढ़ई हम लोग आरी लिखते हैं, लेकिन राजगीर किससे काम करता है? किस पर बाबू? तो पत्थरों पर कार्य करता है। क्या बाबू? पत्थरों का सामग्री से करता है। तो उसी प्रकार जो बढ़ई होता है किससे करता है बाबू? तो सभी काम किससे करता है? लकड़ी से करता है। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर जो थर्ड क्वेश्चन उसको देखते हैं। लिखा है बाबू कि नदी का संबंध बांध से बताया। क्या बताया बाबू? बांध से बनाया है। लिखा है कि नदी, उसके बाद बांध लिखा है, तो पूछा है कि यातायात का संबंध किससे होगा। तो देखिए ध्यान से, क्या लिखा है बाबू? नदी लिखा है। नदी का मतलब बांध, यानी कि जो नदी बह रही है उसको बांध कर क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। बांध बना क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो वही बताइए, तो जो यातायात होता है उसको कैसे रोकते हैं बाबू? तो अक्सर देखेंगे ट्रैफिक से। किसे बाबू? ट्रैफिक से। कैसे बाबू? ट्रैफिक से। तो जो नदी है, नदी का संबंध बांध से होता है, यानी कि जो नदी होती है उसको बांध से रोकते हैं। तो यातायात तो किस तरह के बाबू? तो संकेतों द्वारा। किसके बाबू? संकेत द्वारा। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, कि मेन इसमें कहने का मतलब एनालॉजी में काफी डीपली स्टडी करना पड़ता है। कहां से क्या करना पड़ता है कि इसमें और इसमें जो संबंध है, क्योंकि नदी में पानी होता है, बांध में पानी होता है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि जो नदी होती है, नदी का समझ में कि नहीं लड़का बाबू, यहां पर रहेगा लड़की, यानी कि लकड़ी रहेगा। क्या बाबू? लकड़ी रहेगा। क्लियर? क्या रहेगा? लकड़ी रहेगा। और यहाँ पर जो नदी है, नदी का संबंध बांध से था, यानी कहने का मतलब जो नदी है, नदी किसको रोकती है बाबू? इनके बांध बनाकर रोकी जाती है। तो उसी प्रकार जो यातायात होता है किससे होता है बाबू? संकेत से। क्लियर? और एक है मोटर कार। क्या बाबू? मोटर कार का संबंध किससे? गैरेज। क्या बाबू? मोटर कार का गैरेज। उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध किससे रहेगा? यहाँ पर हम लोग क्या मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पर लकड़ी की जगह लड़की लिख दिए थे। लिखे तो थे, बस मेरे हाथ जो था ना कुछ अलग चल गया। तो इसी प्रकार जो मोटर कार जहां बनते हैं, अक्सर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग की बाइक खराब होती है तो गैरेज में लेके जाते हैं। कहां ले जाते हैं मेरे दोस्त? गैरेज में लेकर जाते हैं। तो क्या करेंगे, जो मोटर कार जहां बनती है उसको गैरेज बोलते हैं, यानी कि इसमें इसका संबंध ये है कि वस्तु बिगड़ती है तो कहां बनती है। तो यहाँ पर मोटर कार का गैरेज था, यानी कि मोटर कार बिगड़ता है तो गैरेज में बनता है। उसी प्रकार जो एरोप्लेन, हवाई जहाज होती है वो बिगड़ती है तो कहां
कहाँ बनती है बाबू? तो अगर वो बिगड़ती है तो कहाँ बनती है बाबू? याद रखिएगा हैंगर। क्या बाबू? हैंगर। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हवाई जहाज जहां रखी जाती है, जहां बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो हैंगर बोलते हैं। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नंबर दिया है कि घड़ी, क्या लिखा है? घड़ी लिखा है, फिर लिखा है समय। क्या लिखा है बाबू? घड़ी लिखा है, फिर लिखा है समय, फिर पूछा है किलोग्राम का संबंध बताइए। यानी घड़ी का संबंध समय से है तो किलोग्राम का संबंध किससे होगा? तो आप लोगों को पता है कि घड़ी क्या बताती है मेरे दोस्त? घड़ी बताती है समय बताती है। तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि किलोग्राम क्या बताता है बाबू? तो वजन बताता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर। घड़ी समय बताती है तो किलोग्राम वजन बताता है। यानी कि 17 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 18 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए क्या लिखा है? भारत को लिखा है बिहार, यानी कि भारत का संबंध बिहार। तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर समझिए, तो हम लोग को पता है कि भारत एक देश है जिसके स्टेट होते हैं 28 स्टेट हैं, जिसमें से एक स्टेट बिहार भी है। तो जो भारत है, भारत में क्या पड़ता है? बिहार पड़ता है। क्लियर। तो अब विद्यालय में क्या पड़ता है बाबू? तो विद्यालय में अक्सर क्या होते हैं? क्लास होते हैं, क्योंकि कक्षाएं होती है। जिस प्रकार भारत में क्या होते हैं? बिहार होते हैं। भारत के अंदर बिहार है, तो ऐसा ही हम लोग का विद्यालय का अक्षर क्या है बाबू? क्लास, यानी कि कक्षा होंगे। क्लियर। इसका क्वेश्चन का आंसर क्लास होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 लिखा है बाबू अक्षर। क्या लिखा है? अक्षर। फिर दे दिया है यहाँ पर शब्द, और यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा? कि इसका संबंध वाक्य हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर क्या है बाबू कि अक्षर, हम लोग को पता है कि एक एक अक्षरों को मिला क्या बनता है बाबू? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। यानी कि अक्षरों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। तो किसको मिलाकर वाक्य बनता है? क्या बाबू? देखिए ध्यान से आप कंसेप्ट, अक्षरों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि उसको मिलाकर वाक्य बनता है। तो पता है कि अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्द को मिलाकर वाक्य बनता है। क्या लिखेंगे बाबू? शब्द को मिलाने से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो आंसर क्या है बाबू मेरे दोस्त? वाक्य आंसर। यानी कि इसका वाक्य कब बनेगा? जब शब्द को मिला देंगे। तो आंसर क्या होगा? शब्द होगा। क्लियर। अब यहाँ पर लिखा है पालम। क्या लिखा है मेरे दोस्त? पालम। अब पालम का संबंध दिया दिल्ली। अब ऑटोमेटिक पहले तो ये होना चाहिए कि पालम होता क्या है। तो मेरे दोस्त बता दे, तो पालम क्या है? एक हवाई अड्डा है। क्या है? हवाई अड्डा। पालम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो दमदम भी क्या है? हवाई अड्डा। ये जो कहाँ स्थित है बाबू? तो कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो आप लोग को पहले ही बता दिए था, डिस्कस के जस्ट जो पहला पार्ट के चलाया था सादृश्यता का, तो उसमें बता देते कि कुछ बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, जे और जीके की होती है। फिर अगला लिखा है औषधि। क्या लिखा है बाबू? औषधि लिखा है। संबंध किससे? रोगी से। यानी कि औषधि किसको दी जाती है? जो रोगी होता है उसी को औषधि दवाइयां दी जाती है। तो अब बताइए शिक्षा किसको दी जाती है? तो शिक्षा, इसका आंसर 2 होगा। क्लियर बाबू। कैसे? क्योंकि जो औषधि होता है उसको रोगी दिया, यानी कि जो औषधि होता है वो रोगी को देते हैं। तो शिक्षा किसको देते हैं? जो अशिक्षित होता है। क्या होता है बाबू? अशिक्षित होता है। अशिक्षित होता है उसी को क्या देते हैं? हम लोग शिक्षा देते हैं। क्लियर। दूसरी बात, इसका जो रोग औषधि है वो किसको दिया है? रोगी को दिया जाता है। तो शिक्षा किसको दिया जाता है? तो इसका छात्र भी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? छात्र को क्या दिया जाता है? औषधि दिया जाता है। क्या किसी और को औषधि देते हैं? नहीं, केवल रोगी को ही देते हैं, क्योंकि उसको योग्य है, क्योंकि रोगी को ही दवाई दी जाती है। तो शिक्षा किसको दी जाती है? जिस शिक्षित न हो, यानी कि अशिक्षित भी ऑप्शन हो सकता है या तो छात्र भी हो सकता है। क्लियर। और एक जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। लिखा है कि पोस्टर। क्या लिखा है मेरे दोस्त? लिखा है पोस्टर, और इसका संबंध वाल से बताया। क्या बाबू? वाल। तो जो पोस्टर होता है उसको कहाँ चिपकाते हैं? वाल, यानी कि दीवार पर। यानी कि पोस्टर को दीवार पर चिपकाते हैं। उसी प्रकार फोटोग्राफ को किस पर चिपकाते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग फ्रेम होता है, क्या होता है बाबू? फ्रेम होता है। यानी कि फ्रेम पर क्या करते हैं मेरे दोस्त? तो फ्रेम पर हम लोग क्या करते हैं? फोटोग्राफ को चिपकाते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? पोस्टर वाल चिपकाते हैं, वाल पर चिपकाते हैं। तो फोटोग्राफ क्या होना चाहिए? फ्रेम पर होना चाहिए। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो लिखा ओवन। क्या है? जो 13 क्वेश्चन नंबर एकदम इंपोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, इसका मतलब बहुत लोगों को पता होना चाहिए कि जो ओवन होता है, ओवन हॉट लिखा है। तो रेफ्रिजरेटर क्या होगा? तो मैं बता दूं आप लोगों को, ओवन का मतलब होता है भट्ठा। क्या होता है? इनकी बोलते हैं भट्टी। क्या बोलते हैं बाबू? जिसमें ईंट क्या होती है? ईंट पकती है, उसे भट्टी बोलते हैं। तो देखते हैं कि भट्टी हमेशा
हमेशा क्या होती है, हॉट यानी कि गर्म होती है। तो लिखा है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज क्या होती है, कोल्ड होती है। क्या होती है बाबू, कोल्ड होता है, COLD। क्लियर, यानी कि हमेशा ठंडा होता है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 तक समझ लिए, काफी इजी तरीके से, काफी बेहतरीन प्रश्न थे। और जो 24 प्रश्न नंबर उसको देखते हैं। लिखा है इसमें जो बताए थे प्रश्न कहां से आते, तो अंकों पर आधारित भी आते हैं जो लेकर आए हम प्रश्न। लिखा है कि 14 का संबंध 9 से, क्या लिखा है, 14 का संबंध 9 से, तो 26 का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन और प्रश्न लिखे, क्या बाबू, ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑप्शन देना काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं देंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो अब बताइए, तो यहाँ पर 14 में ऐसा क्या किया है कि 9 लिखा है। तो पहला कंसेप्ट आप लोग के अनुसार लगाएंगे कि 14 में से 5 घटा दिया है तो 9 लिख दिया है। तो आप लोग के मन में आएगा कि 26 में से 5 घटाएंगे तो 21, ऑप्शन में तो 21 दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि कंसेप्ट कुछ और यूज किया। तो देखते हैं कौन सा कंसेप्ट यूज किया मेरे दोस्त। तो लिखा है 14, तो 14 का आधा करते हैं, क्या करते हैं बाबू, 14 का आधा किए, यानी कि लिख देते हैं यहाँ पर 14 का आधा किए तो कितना आया, 7 है। और 7 में किससे आधा किए, 2 से, तो कितना हो गया बाबू, 9 हुआ। यानी कि जो अंक है उसका आधा करके 2 को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो हम लोग का 9 आया। तो सेम इसी के अनुसार 26 का आधा 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, 15। तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये जो इसमें रूल था, इसमें भी क्या कर दिया, रूल एकदम फॉलो कर दिया, मैच कर दिया, तो उसको लिख देंगे। तो फिर अगला क्या लिखा है, जो 25 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 7 का संबंध 56 और 9 का संबंध पूछ रहा है। तो पहले तो बहुत कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग कि स्क्वायर क्या क्या क्या, लेकिन कॉमन सी बात है कि 7 का गुणा 8 में क्या, क्या बाबू, 7 का गुणा 8 में क्या है, तो 7 8 है 56। क्लियर। तो आप लोग के मन में होगा कि 7 में 8 का गुणा हुआ है तो 56 हुआ है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, 9 में 8 का गुणा करते हैं, 9 8 है 72। ऑप्शन में जो दिया ही नहीं दिया, हम लोग का 73 77 दिया है, लेकिन हम लोग को 72 तो दिया नहीं है, यानी कि कंसेप्ट कुछ और चेंज किया है। तो देखते हैं क्या लिखा है, जो 7 से अधिका क्या होता है, 8 होता है, 7 से एगो अधिका क्या होता है, 8 होता है, तो गुणा किया है। तो ऐसा ही 9 से एगो अधिका क्या होता है बाबू, तो 9 से एगो अधिका 10 होता है, तो 9 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा, 10 9 90। तो आंसर कौन होगा बाबू, ऑप्शन फर्स्ट होगा 90। क्लियर। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट ही था। अब लिखा है 26 प्रश्न नंबर कि 20 का संबंध 11 से, क्या मेरे दोस्त, 20 का संबंध 11 से, तो 102 का संबंध किससे होगा। तो मैं बता दूं कि 20 का संबंध 11 से, तो ये मत समझिए कि 20 में से 9 घटा दिया, तो अगर आप लोग इसमें से 9 घटा देंगे तो फिर तो मैच ही नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि जो 20 है, क्या लिखे बाबू, 20 का आधा कितना होता है, तो 20 का आधा होता है 10, और 10 में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया है। जब 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया बाबू, 11। तो क्या देखते हैं, क्या कंसेप्ट मैच करता है कि 20 का आधा करके जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार 102 का आधा क्या होता है बाबू, तो 102 का आधा होता है 51। कितना होता है मेरे दोस्त, 51 होता है, और 51 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 52। क्या ऑप्शन में 52 दिया है, बिल्कुल 52 दिया है, तो ऑप्शन बी मार देंगे। क्लियर। यानी कि जो प्रोसेस इसमें मैच करे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सादृश्यता, तो सादृश्यता का मतलब होता है एक कंसेप्ट मैच करना चाहिए। तो सेम दोनों जो इसमें किया था आधा करके 1 जोड़ा था, तो इसमें भी आधा करके 1 जोड़ेंगे। क्लियर। यानी कितना समझ में आ गया होगा। और जो 27 क्वेश्चन नंबर अंतिम प्रश्न है, लिखा है 17, और यहाँ पर क्या संबंध आएगा, और लिखा है 145 और 196, यानी कि 195 लिखा है। तो मैं बता दूं, या तो इसमें जो काम करता है या उसमें, यानी कि कहने का मतलब जो काम इसमें करेगा सेम काम इसमें करेगा। तो यानी कि इसमें और इसमें जो हम लोग का रूल है, जो कंसेप्ट है, सेम इन और दोनों में प्रयोग करेंगे। तो देखे ध्यान से, ये 145 और 195, तो आप लोग को माइंड में पहले जोड़ो घटाओ का चलेगा, इसमें इतना जोड़ा है, लेकिन डायरेक्ट हम बता दें कि 145 है कि नहीं, तो ये 12 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 12 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया है, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 145 आ गया। क्या आ गया मेरे बाबू, आया हम लोग का 145 मेरे दोस्त, कितना
कितना आया, जब 144 में एक जोड़े तो कितना आ गया, 145 आ गया। क्लियर। तो सेम उसी प्रकार अब 195 को देखते हैं, जब 14 का स्क्वायर किया, क्या किया बाबू, 14 का स्क्वायर करके एक घटा दिया तो 196 माइनस 1 कितना हो गया, 195। यानी ये 12 का था, 12 का स्क्वायर करके एक जोड़ा है, और ये 12 से दुगुना करके 12 का यानी 12 में दो अधिका जोड़ के कितना किया है, 14 की स्क्वायर करके एक घटा दिया है। यानी कि ये हम लोग किसका है बाबू, तो इसको देखेंगे तो 4 का स्क्वायर अब +1 नहीं लिख सकते हैं, 4 की स्क्वायर 16 + 1 कितना होगा मेरे दोस्त, 17 होगा। यानी कि पहला तो हो गया कि 12 के स्क्वायर के एक जोड़े थे, उसी प्रकार 4 के स्क्वायर के एक जोड़े थे। लेकिन जो अगला है 12 से दुगुना किया था तो 4 से दुगुना कितना होगा मेरे दोस्त, 6 होगा। 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर करके एक क्या कर देंगे, घटा देंगे तो 36 माइनस 1 कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, 42, 35, 30, 54। तो फाइनली आंसर कौन होगा मेरे दोस्त, 35 होगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि लगभग पार्ट 2 जो था, भाग सेकेंड था, उसमें हम लोग लगभग 12 क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन उसमें का एक प्रश्न लेकर लगभग 27 प्रश्न लेकर है। मुझे उम्मीद है कितना समझ में आएगा। लेकिन अभी इसमें कुछ और तरह के प्रश्न आते हैं जो कि पार्ट हम लोग 4 में लेकर आएंगे। लगभग उसको क्या करेंगे, उसमें भी लगभग 2-3 तरह का प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इसमें जो सादृश्यता होता है काफी लॉन्ग टॉपिक होती है, काफी बेहतरीन टॉपिक होती है कि इससे प्रश्न आने ही आना है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।